जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हंसराज सिंह। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईगोट ट्रेनिंग के बारे में। तो कई सारी कमेंट्स मेरे पास आ रही थी कि आईगोट की ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आईगोट की ट्रेनिंग बहुत ही लाभदायक है और ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको घर बैठे एक अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल रही है जिसको आपको हाथ से नहीं जाना चाहिए। कई सारी ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जिनको करने के लिए आपको कोई इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ता है, उन्हें भारी भरकम फीस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल भी फ्री में मिल रही है ये ट्रेनिंग। तो इसको आप ज़रूर कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ये किसी भी ऐसी फेक वेबसाइट से नहीं है जो कि आपको बस पैसों का लालच दे करके आपसे कोई ट्रेनिंग करवाएगी, बाद में किसी जॉब का रिक्रूटमेंट के लिए बोलेगी। तो इस तरीके का इसमें कोई भी कंटेंट है, ऐसा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको खुद भी ट्राई करके देखा हुआ है। तो फटाफट आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरा यही आप सबसे कहना है कि यदि आप एनसीसी से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी आप ऐसी कोई चीज़ आप करते हैं जो कि आपके एकेडमिक्स को एक करिकुलम एक्टिविटी है, करिकुलर एक्टिविटी जैसे कि आपके एनसीसी या एनएसएस है, स्काउटिंग है, या फिर आप फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, नर्सिंग से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, या फिर आप किसी भी जॉब में हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसा कोई आपके पास आप बाउंड नहीं हैं, तो कोई भी इसको कर सकता है। बस बात इतनी सी याद रखनी है कि आप यदि एनसीसी में हैं तो जो भी आप कोर्सेज करेंगे वो एनसीसी के भी कर सकते हैं, प्लस में आप वो भी कर सकते हैं जो एनसीसी के नहीं हैं। लेकिन मैं क्लियर कर दूं एक बात कि जो एनसीसी से जुड़े हुए नहीं हैं वो केवल ऐसे कोर्सेज करें जिनमें एनसीसी मेंशन नहीं है। यानी कि एक कोर्स है एनसीसी जिसमें बीच में लिखा हुआ है, उस कोर्स को ऐसे व्यक्ति नहीं करेंगे जिनका एनरोलमेंट एनसीसी के किसी भी बटालियन, किसी भी यूनिट के अंदर नहीं है। इसके अलावा आप इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19 वाला कर सकते हैं। इसके अलावा आप अवेयरनेस वाला कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में आप इसको अटेंड कर सकते हैं और आसानी के साथ इसको पूरा कर सकते हैं। तो मैंने ही इसको करके पहले देखा, फिर मैं आपको एक मोटिवेशनल टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने चूँकि 7 से 8 कोर्सेज़ इसको कंप्लीट कर लिए हैं, जिनमें से मेरे 8 में से 7 सर्टिफिकेट मेरे पास आ चुके हैं सक्सेसफुली। और किसी कारण से एक सर्टिफिकेट जो था वो हिंदी में था, उसका जो सर्टिफिकेट मैंने डाउनलोड किया है उसमें डिब्बे बन करके आ रहे हैं, ऐसा एक मेरे पास कमेंट भी आया था। किसी भाई के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो डोंट वरी। वो जो ट्रेनिंग थी उसके अलावा जो अल्टरनेट इंग्लिश लैंग्वेज में है वो ट्रेनिंग आप कर लीजिए, आपका सेम काम में आएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो भी एम्प्लॉयमेंट हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इवन हमारे कंट्री में और आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी, अमेरिका में भी काफ़ी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं और बेरोज़गारी भत्ता को लेकर के होड़ मची हुई है। तो हमारे देश में भी इस तरीके की सिचुएशंस आ सकती हैं, तो प्रॉब्लम आएगी रोज़गार को लेकर के। इसलिए आप यदि ये कोर्स कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने वाला है और किसी इंटरव्यू में आप इस कोर्स को जो सर्टिफिकेट इशू होगा उसको प्रिंटेड उसकी फॉर्म जो रहेगी उसको आप लगाएंगे तो उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और इसके ऊपर जो QR कोड रहेगा उसको आप स्कैन करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं मेरा सर्टिफिकेट जेन्युइन है, और कोई भी संस्था उसको वैलिड मान सकती है, 100% इसको वैलिड मान सकती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि जो डिजी लॉकर है अभी उसमें ऑप्शन है या नहीं मैंने नहीं देखा, हो सकता है फ्यूचर में इसका भी ऑप्शन आ जाए, क्योंकि जो कौशल विकास वाला एक सर्टिफिकेट आप लोगों ने सुना होगा, भारत सरकार की तरफ से एक कोर्स होता है कौशल विकास को लेकर के, उस कौशल विकास के समकक्ष इस सर्टिफिकेट को माना जा सकता है। और कहीं इसको जॉब के लिए भी एक एक्स्ट्रा वेटेज मार्क्स के रूप में देखा जा सकता है। जैसे कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट के कहीं आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, कहीं 15 मार्क्स मिलते हैं, अलग अलग जहां पर उनकी जैसी फैसिलिटी होती है उस तरीके से वो मार्क्स देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सर्टिफिकेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, आप इसको ज़रूर करिए और कहीं ना कहीं ये आपको नौकरी दिलाने में मदद करेगा।
आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप खाली हाथ चले जाते हैं, तो उसकी अपेक्षा यदि जिसके पास कोई भी सर्टिफिकेट होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे सर्टिफिकेट को लेकर के आप किसी प्राइवेट में जाएं या फिर किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे एनजीओ हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर, तो सभी जगह आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसका। ये कोर्स आप ज़रूर करिए, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर करिए। और इससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। एक तो आपकी मनी भी बच रही है, आपका टाइम भी बच रहा है। और एक भाई ने आज मुझे व्हाट्सएप भी किया है, वो उनका कहना है कि इसको मुझे करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो मैं उनको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से कि उन्हें एक दिन पूरा भी नहीं लगेगा इस ट्रेनिंग को करने में। किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को आप उठा करके देख लीजिए, आपको जैसे आधा घंटा से लेकर के थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। सभी जितने भी ट्रेनिंग्स हैं सभी का टाइम ड्यूरेशन अलग है। तो किसी का 15 मिनट है, किसी का 30 मिनट है, किसी का 45 मिनट है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम स्लॉट है। तो आप जो भी करना चाहें वो ट्रेनिंग कर लीजिए। और ये टीचर्स के लिए भी है। टीचर्स काफ़ी पहले से दीक्षा ऐप से जुड़े हुए हैं। आई थिंक जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो इस दीक्षा के माध्यम से कोई ना कोर्स ज़रूर कर चुके होंगे। मैं टीचर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसकी नॉलेज पहले नहीं थी। मुझे भी यूट्यूब से जानकारी मिली और इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे वीडियोस निकाले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आपको उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। तो यही मेरा कहना है कि आप इसको ज़रूर करिए और अपने जितने भी दोस्त हैं आप सभी को करवाइए ये। और बाद में आप मत करिए कि आपने बताया नहीं है। इस तरीके से मेरा काम है मोटिवेट करना। और एनसीसी के जितने भी कैडेट्स हैं, जूनियर्स हैं या मेरे सीनियर्स हैं, सभी को मैं कहूँगा कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी बात है एज लिमिट नहीं है और टाइम कोई इतना कम भी नहीं है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो निकल जाएगी। तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। तो बस यही करना था। और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं कमेंट के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। बाकी यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए इस तरीके की वीडियो, ताकि आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।